कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुजगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वैष्णवदेवी प्रणमामि सेवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान की जो भक्ति की शरणागति होती है उस पर चर्चा करेंगे और शरणागति के अलग अलग उदाहरण जो एग्जाम्पल हुए हैं वो हम देखेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सरेंडरनेस एंड डिस्कस वेरियस एग्जाम्पल्स इन पास्ट दैट हाउ different devotees surrendered to Lord in a different way। और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कई बार लोग बोलते हैं भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, तो वो देर होती क्यों है? What is the reason of that delay in appearance of Lord in front of a devotee when the devotee called Lord for their help? तो इसमें सबसे पहले हम जो भगवान की जो बहुत शुद्ध भक्त हुई हैं द्रौपदी जी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब महाभारत सबको पता होगा ही कि जैसे मतलब कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया और उसके बाद उन्होंने सारा उनका राज हड़पा और फाइनली जो सबसे बड़ा जो एक अपराध जघन्य अपराध जैसे कहेंगे कि वो द्रौपदी को दुशासन ही वांट्स टू अंड्रेस हर, है ना। तो
वस्त्र हरण का प्रयास उसने किया और दुशासन की जो भुजाएं हैं उनमें 10,000 हाथियों का बल था, तो उससे बच पाना लगभग असंभव था। तब द्रौपदी ने भगवान को, पहले तो उन्होंने सभा में, पूरी सभा में बुलाया, सबको एक एक को देखा, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, तो उन्होंने स्वयं फिर भगवान को बुलाया। और ऐसा कहते हैं कि एक कृपाचार्य थे उनके उसमें, तो उन्होंने भी कुछ बोला तो नहीं, क्योंकि सब दुर्योधन के राज्य में थे, और बस उन्होंने थोड़ी सी अपनी उंगली उठाई ये वाली, ऐसे इशारा करा, तब द्रौपदी को आया कि हाँ ये सब लोग तो नहीं बचा पाएंगे। और इसमें आगे ये आता है कि क्यों सबने मदद नहीं की। तो एक बार जब भीष्म पितामह अपनी मृत्युशैया पे थे, तब वो उपदेश दे रहे थे पांडवों को, तो कुछ आई डोंट थिंक कि, मतलब आई डोंट नो कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं, लेकिन मैंने कहीं सुना है ऐसा कि द्रौपदी हल्का सा वहाँ पे मुस्कुराई। तो तब पूछा भीष्म देव ने कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए कि जब आप इतना सब कुछ जानते हैं, तो सभा में जब मैं अपमानित हो रही थी, तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस मृत्युशैया पे हूँ तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का प्रायश्चित है, और दूसरा ये कि दुर्योधन के राज्य में हम थे और उसी का अन्न हम ग्रहण कर रहे थे, तो उससे हमारी जो बुद्धि है वैसी, मतलब बुद्धि पे एक उसका प्रभाव पड़ा था, इसलिए वहाँ किसी ने सहायता नहीं की। तो फिर जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, तो भगवान को आने में समय नहीं लगता, लेकिन एक हाथ से द्रौपदी अभी अपनी साड़ी पकड़े हुई थी और एक हाथ से ही उनका ऊपर था। तो जब उन्होंने दोनों ही हाथ ऊपर कर दिए, तो भगवान की शरणागति जब हम करें तो हमें फुली सरेंडर होना पड़ता है। जब फुली सरेंडर्ड होंगे तो भगवान आने में देर नहीं करते। तो इसमें भी अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया तो कुछ ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान उस समय द्वारका में थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो भगवान ने कहा कि मैं सारी सृष्टि का ही विनाश कर दूंगा। तो उन्हें रुक्मणी जी ने रोका कि सृष्टि में आपके बहुत सारे भक्त हैं। फिर भगवान ने कहा मैं सभा का नाश कर दूंगा, तो सभा में बहुत सारे भक्त थे। तो ऐसे करके फिर भगवान ने लेकिन प्रतिज्ञा की थी कि जिन जिन ने अपमान किया है और जिन जिन ने अपमान सहा है, तो भागवतम में ऐसा श्लोक आता है कि उनकी स्त्रियों के केश खुलेंगे। कि स्त्रियों के केश खुलना मतलब पति की मृत्यु होना, है ना। आजकल तो फैशन हो गया है बाल खोल के घूमने का, ऐसा नहीं, पुराने समय में बाल खोल के रखना अनावश्यक रूप से बहुत असभ्य माना जाता था, और उसको एक क्या कहते हैं, एक अपशगुन के तौर पर देखा जाता था। तो ऐसा भागवतम में श्लोक आता है कि भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा तभी कर ली थी कि जिन जिन ने अपमान कराए उनके साथ ऐसा होगा। तो जो द्रौपदी की जो प्रार्थना है महाभारत में ये आती है, बहुत एक मार्मिक प्रार्थना या बहुत एक डीप मीनिंग प्रेयर ये है। तो इसे हम रिसाइट करेंगे। ये आपको मिलना मुश्किल है थोड़ा सा, तो मैं बोलूँगा, बोलिएगा, मैं कम वर्ड रिपीट करूँगा। गोविंद द्वारकावासिन, गोविंद द्वारकावासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कृष्ण गोपी जन प्रिय, गौरवे परिभूता माम, गौरवे परिभूता माम, किम न जानासि केशव, किम न जानासि केशव, हे नाथ हे रमानाथ, हे नाथ हे रमानाथ, ब्रजनाथार्थिनाशन, ब्रजनाथार्थिनाशन, कौरवाण्वमांगम, मामुरधस्व जनार्दन, मामुरधस्व जनार्दन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन, विश्वात्मन विश्वात्मन, प्रपन्ना पाहि गोविंद, प्रपन्ना पाहि गोविंद, गुरु मध्ये अवसीदति। तो इसमें द्रौपदी भगवान से कहती हैं कि गोविंद द्वारका वासिन, एक भगवान के बहुत सारे नाम हैं, गोविंद, माधव, केशव, तो गोविंद नाम भी भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए द्रौपदी ने शुरुआत करी गोविंद नाम से, गोविंद द्वारका वासिन। तो कौन से गोविंद? जो द्वारकावासी गोविंद हैं। तो कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि गोविंद द्वारकावासिन, तो भगवान थे वहीं सामने भगवान, बाहरी भगवान वेट कर रहे थे। पांडवों की सभा अंदर चल रही थी, तो भगवान वेट कर रहे थे कि मुझे बुला ले, लेकिन पांडवों ने बुलाया नहीं। जैसे कि कौरवों ने बोला कि हमारी तरफ से हमारा मामा शकुनी पांसा फेंकेगा, करेक्ट। तो ऐसे पांडव भी बोल सकते हैं कि हमारी तरफ से माधव पांसा फेंकेंगे, लेकिन इन्होंने शायद नहीं बुला पाए, तो भगवान वेट कर रहे थे। तो कुछ आचार्य ऐसा भी इसकी व्याख्या करते हैं कि गोविंद द्वारका वासिन जब बोला तो भगवान वहीं थे, लेकिन फिर द्वारका गए, फिर द्वारका से वापस आए।
क्योंकि द्रौपदी ने बोला ना, तो भगवान भक्तों के वचनों को पूरा करते हैं, उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। तो क्योंकि द्रौपदी अगर द्वारकावासी नहीं बोलती शायद भगवान नहीं जाते, लेकिन क्योंकि द्रौपदी ने द्वारकावासी गोविंद को बुलाया तो फिर भगवान द्वारका गए और वहां से आए। तो गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिय, और कौन से कृष्ण? जो गोपियों के प्रिय हैं। कौरवे परिभूता माम किम न जाना। तो द्रौपदी ने कहा ये कौरवों की सभा में अपमानित हो रही हूँ। तो हम जैसे बोलते हैं ना, फोन यहाँ रखा है, आपने कहा, मैंने कहा फोन कहाँ है, मैंने बताया यहाँ रखा है, आप बोलेंगे नहीं कहाँ है, तो मैं बोलूँगा दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे। ऐसा हम बोलते हैं, थोड़ा सा स्कोल्ड, थोड़ा सा हम गुस्से में बोल देते हैं, दिख नहीं रहा है, ऐसा है। तो ऐसे ही द्रौपदी कहती हैं कि मैं अपमानित हो रही हूँ, किम ना जाना सी केशवा, क्या आप ये नहीं जानते मैं अपमानित हो रही हूँ। ये तो किम मतलब होता है क्या, ना का मतलब जाना सी, आप नहीं, केशवा किम तुम ना जाना सी केशवा। तो द्रौपदी ने ऐसे भगवान से कहा, फिर कहा हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ आरती नाशन, जो कौरवों की ये जो सभा है समुद्र रूपी, इसमें मैं डूबी जा रही हूँ, तो क्या आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। तो फिर भगवान ने वस्त्र अवतार दिया। कई अवतार हुए भगवान के, तो ये भी एक अवतार ही है कि भगवान साड़ी ही बन गए। नहीं तो सोचिए, दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, कितना होता है वो, मतलब उसने अपने लास्ट तक, जब तक थका नहीं होगा तब तक कोशिश करी होगी, पहाड़ जैसा ढेर लग गया होगा साड़ी का, लेकिन जब उसे लगा कि अब नहीं कर पाऊंगा तो फिर उसने फाइनली उसने छोड़ दिया। तो ये इससे हम ये सीखते हैं कि एक तो सरेंडरनेस, पहले द्रौपदी ने जगह जगह पूरा ट्राई किया, और जब कहीं से उन्हें सहायता नहीं मिली तब उन्होंने भगवान को बुलाया। तो भगवान हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरेंडरनेस देखना चाहिए, सरेंडरनेस हमारी कितनी है। अगर हम 100% सरेंडरनेस है हमारी, तो भगवान को एक भी सेकंड नहीं लगता मदद करने में। जैसे कि और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के केस में, और एक अम्बरीश महाराज, ये दो ऐसे एग्जांपल हैं कि यहाँ टोटली सरेंडरनेस थी। मतलब उन्हें ये भी चिंता नहीं थी कि हम जिए या ना जिए। जैसे कई बार वो प्रहलाद महाराज को पहाड़ पे से छोड़ते थे, भगवान लास्ट मोमेंट पे आके उनको बचाते थे। तो वो कभी प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा भगवान से, कह रहे प्रभु कुछ सेकंड्स की देरी हो जाती तो मैं तो चला ही जाता, ऐसा नहीं कहा। उन्हें पता था कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। इसलिए जब हिरण्यकश्यपु उन्हें जस्ट मारने के लिए तैयार ही हुआ तो भगवान तुरंत आ गए वहां पे, भगवान ने देर नहीं करी। और खम्भे में से क्यों आए? क्योंकि भक्त ने बोल दिया था। जैसे अभी द्रौपदी ने बोला ना कि द्वारकावासी गोविंद, ऐसे ही जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहाँ है विष्णु, तो उन्होंने कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह है। तो अब वो तो जानते ही था कि बहुत चतुर भी था हिरण्यकश्यपु, देखिए कितना सोच के उसने प्रार्थना की, स्त्री से भी नहीं, पुरुष से भी नहीं मरूं, सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं, है ना। तो उसने कहा खम्भे में भी है, उन्हें पता था कब तक बोलेगा, सब जगह बोल चुका है। उन्होंने कहा हाँ खम्भे में भी है, क्योंकि प्रहलाद महाराज बोल चुके थे। तो उस 5 वर्ष के बालक की बात रखने के लिए भगवान खम्भे में से आए कि अगर और कहीं से आऊंगा तो ये बोले खम्भा टूट गया और उसमें से कुछ नहीं निकला, तो बोलेगा देखो नहीं है। तो विश्वास न डगमगाए और एक भक्त की बात रखने के लिए भगवान खम्भे में से प्रकट हुए। ऐसे ही अम्बरीश महाराज, हम अलग अलग भक्तों की शरणागति। अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज का प्रसंग सबको पता होगा। दुर्वासा जी एक बड़े बहुत सिद्ध मुनि हुए हैं और बड़े गुस्सा करते थे। तो वो एक बार अपने, और वो पूरी एक इतनी बड़ी उनकी वो थी एक टीम, 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे हमेशा। तो 10,000 शिष्य बहुत होते हैं, और ऐसे ही सब एक बार द्रौपदी के यहाँ पहुंचे थे वो भोजन करने के लिए। तो ऐसे ही वहां पे आए तो एकादशी का व्रत था, पारायण की बात थी कि अपन पारायण साथ करेंगे। तो वो स्नान के लिए गए, तो जस्ट टाइम पूरा होने वाला था, तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा बस एक जल, थोड़ा सा जल और या तुलसी पत्र ले लिया होगा पारायण के लिए, कुछ और नहीं खाया। तो उन्हें आगे पता चला तो क्रोधित हो गए। अब तो क्रोधित हुए तो उन्होंने अपनी जटा से ऐसे एक त्रिज्या राक्षसी उत्पन्न की और कहा कि अम्बरीश महाराज को मार दो। तो सुदर्शन फिर दुर्वासा मुनि के पीछे, तो भगवान को कहना नहीं पड़ा, सुदर्शन को पता है ऑलरेडी। सुदर्शन सीधा जितनी देर में वो पहुंची थी उसको पहले ही मारा, और फिर वो पीछे पड़े सुदर्शन किसके? दुर्वासा मुनि के। तो फिर तीनों लोकों में उन्होंने घूमे। वो ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, शिव जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, इवन भगवान विष्णु ने खुद हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं बचा पाऊंगा। जबकि भगवान का वचन है कि मैं करोड़ों ब्राह्मणों की कोटि विप्रवत लागू नाई, करोड़ों ब्राह्मणों की भी अगर किसी ने हत्या की और अगर वो भी मेरे शरण आता है तो मैं उसको भी तजता नहीं हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन दुर्वासा मुनि जो कि ब्राह्मण है, सिद्ध मुनि है, उन्हें भगवान ने मना कर दिया। उन्होंने, मतलब उसका रीजन ये रहा कि भगवान आगे बताते हैं कि मैं भक्त के हृदय में निवास करता हूँ, और आपने मेरे भक्त का ही को ही आप वो करना, तो मेरा तो फिर हृदय में मेरा मतलब जो एक प्रेम था, जो एक वो कहाँ रहेगा फिर आपके प्रति। तो उन्होंने कहा आप अम्बरीश
के पास जाइए, अम्बरीश महाराज अगर आपको बचाएं तो वो कर सकते हैं, मैं आपको नहीं बचाऊंगा, भगवान ने खुद मना कर दिया। तो भक्त के रक्षा के लिए, भक्ति प्रतिज्ञा के लिए भगवान अपने वचन कई बार भगवान ने तोड़े हैं, खुद के हित के लिए नहीं, केवल भक्त के लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो पहुंचे वहाँ पे, तो फिर उन्होंने अम्बरीश महाराज से ही क्षमा मांगी। तो अम्बरीश महाराज तो भक्त तो एक होते हैं ना कि वांछा कल्प कृपा सिंधु वे, चाहे भक्त क्या होते हैं कि वो कृपा के सिंधु होते हैं। सिंधु मतलब सागर और कृपा मतलब कृपा, कृपा के सागर तो तुरंत क्षमा कर दिया उनको। और तो ये अलग अलग भक्तों की सरेंडरनेस थी। तो सरेंडरनेस हमारी भी भगवान के प्रति है। और जो बोलते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं, तो वो देर इसलिए है कि हमारी सरेंडरनेस में कमी है। हमारा जो भाव है वो ऐसा है कि जैसे हमने एक कुर्सी ली, उस पर आधे पे हम पहले बैठे थे, हमने धीरे धीरे पूरा वो भगवान को दे दिया एक बार, लेकिन फिर हम थोड़ा सा वो जगह रहती है ना, हम बैठ जाते हैं दो दोस्त आपस, फिर वो धीरे धीरे खिसकते हैं, थोड़ा खिसकना, तो ऐसे खिसक खिसक के हम भगवान को एक तरफ कर देते हैं। तो हमें हमारी जिंदगी के, हमारे लाइफ के हर डिसीजन में भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। जो भी डिसीजन हम लें, करियर से रिलेटेड हो, आपके रिलेशन मतलब मैरिज से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमें भगवान को ही सेंटर में। तो भगवान जब सेंटर में रहेंगे तो फिर चीज़ें अपने आप फिर वो हैंडल करेंगे, और वो जब हैंडल करेंगे तो वो हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम कई बार सोचते हैं ना कि भगवान ये हो जाए, वो नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि वो एक तो देखिए एक उसके, लेकिन इसके भी यहाँ पे आलस नहीं करना है कि चादर तान के बढ़िया सो गए, अब जो होगा भगवान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है उसका मतलब। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ये है उसका मतलब। आप अच्छे से अच्छा प्रयास करें, उसके बाद नहीं होता तो फिर दुखी नहीं होना है। वही है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि कर्म में ही हमारा अधिकार है, हम कर्म करें, फल हमारे हाथ में है नहीं, फल क्या आएगा ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो भगवान की जो शरणागति है, ये हम जितनी ज़्यादा रखेंगे, भगवान की कृपा उसी रेशो में हमारे ऊपर आएगी। जो शरणागति और रेशो का ये जैसे बैलेंस होता है ना कि इधर वजन है, इधर इसको जैसे जैसे कम होगा ये ऊपर बढ़ता जाएगा, एक लेवल बराबर आ जाएंगे। तो ऐसे ही भगवान की जो कृपा है और हमारी शरणागति, जैसे जैसे शरणागति बढ़ेगी वैसे भगवान की कृपा बढ़ेगी। तो फेथ हमारा होना चाहिए वो भगवान में इतना दृढ़ हो कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। जैसे कि अम्बरीश महाराज को ये चिंता नहीं थी कि मैं एक पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूँ, मेरी 4 रानियां हैं, इतना बड़ा राज्य है, इतना धन है, इसका क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। और क्षत्रिय थे, वो चाहते तो अपोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था भगवान जो करेंगे, तो वो 100% शरणागति थी उनकी। अम्बरीश महाराज के पास सब पद प्रतिष्ठा सब था। लोग बोलते हैं कि भक्ति के बाद भक्ति में ये चीज़ें बाधा पहुंचाती, तो बाधा उन्हें पहुंचाती है धन पद प्रतिष्ठा, जो अभी शुरुआत भक्ति की करी नहीं है, जिन्होंने संसारिक व्यक्ति हैं या भक्ति में नए हैं। जो भक्त हैं शुद्ध, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव महाराज के पास इतना वैभव है कि ये आप जैसे भगवान के जो नित्य धाम है, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम, साकेत धाम, अयोध्या धाम, इनका नाश नहीं होता है प्रलय के समय। भगवान शिव का जो धाम है कैलाश, उसका नहीं होता है। बाकी ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है, ब्रह्मलोक भी फिनिश हो जाता है। ब्रह्मा जी का भी की भी मृत्यु होती है, 100 साल उनकी आयु है, तो उनका एक दिन की जो कैलकुलेशन आपको पता होगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों का साइकिल मिलाया 1000 बार पूरा हुआ तो उनका एक दिन होता है। फिर ऐसे एक रात्रि होती है, ऐसे करके 100 साल है। तो वो अगर हम अपने उसमें देखेंगे पर्सपेक्टिव में, तो वो टेंड्स टू इनफाइनाइट जैसा लगता है, लेकिन उनकी भी आयु है। लेकिन जो ध्रुव लोग हैं, कभी उसका वो नहीं होता। ध्रुव का मतलब ही हमेशा रहने वाला। और वहाँ, और जब ध्रुव महाराज यहाँ रहे तो यहाँ भी 36,000 वर्ष तक राज किया उन्होंने, और फिर वहाँ गए। तो भगवान के भक्त होने के लिए जो एक क्वालिफिकेशन है शरणागति की, वो हमें बड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। और शरणागति कब आएगी? जब फेथ हमारा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? भगवान के बारे में सुनने से और उनके नाम जप से। तो सुनना हमें इसलिए चाहिए कथा। और श्रीमद् भागवतम थोड़ा सा समय निकाल के, पहले तो आप भगवत गीता पढ़ें, जो नए हैं वो एटलीस्ट 2 या 3 श्लोक या 4 श्लोक का नियम बनाए तो भगवत गीता एक बार करें और फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ें। तो जो भगवत गीता के फंडामेंटल्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मिलती है। जैसे भगवान कहते हैं ना, मेरी शरण में आ जाओ। 18 चैप्टर का वो जो वर्ष है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यहाँ पे मिलते हैं भगवत गीता में। जैसे भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं इनको ना करिष्ये वचनम तब, जैसे कल हम महाराज को समझाए थे। तो पहले भगवत गीता के शुरू में अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना करिष्ये वचनम तब। और भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तब, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मेरी पुनः आ गई है।
जब मोह था तो स्मृति विलुप्त हो गई थी, अब जब मोह नष्ट हो गया तो नष्ट मोह स्मृति विलुप्त, अर्जुन कहते हैं। तो इसी तरीके से भगवान, तो भगवत गीता में जो पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फिर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू करिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अर्जुन कहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करिए भगवान, और फिर जब अर्जुन नहीं लड़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि आप निमित्त मात्र बन जाओ, मैं तो इनकी आयु पहले ही क्षीण कर चुका हूँ। ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये तो मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, बस तुम तो निमित्त मात्र बन जाओ। तो भागवतम में भी भगवान जब कहते हैं कि जब तुमने दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को खड़ा किया तो भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से उनकी आयु को हर लिया था। और क्यों हर लिया था उसका रीजन पहले बता चुके हैं कि द्रौपदी का उन सबने अपमान किया था, और वो सब जो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, तो जैसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन हुआ, तो वो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, वो भी अधर्म पे थे। तो शरणागति का जो महत्व है, इसलिए हमने आज अलग अलग भक्तों के, और भी बहुत सारे भक्त हैं लेकिन अभी समय के अभाव में हम इतना ही डिस्कस कर पाए। तो हमने द्रौपदी को देखा, शरणागति, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। एक और एग्जाम्पल है गजेंद्र का, बड़ा अमेजिंग एग्जाम्पल है गजेंद्र का। गजेंद्र ने जब वहां से बुलाया हरि, तो ऐसा बताते हैं कि जब हा कहा और रा कहते तो भगवान आ गए। और तो और जो गरुड़ है भगवान की सवारी, जो उनकी स्पीड है कितनी है, 1000 किलोमीटर पर आवर, मन से भी तेज। सोच सकते हैं कि दृष्टि की मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और वहाँ देख लिया हमने, लेकिन मन से भी तेज है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं कि रास्ते में भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ तुम बहुत स्लो चल रहे हो, तुम रहने दो नहीं तो कहीं डूब जाएगा, मैं पैदल जाता हूँ। तो वो एक अलग बात है कि जब भगवान दौड़े होंगे तो शायद समय ही रुक गया होगा, क्योंकि काल भगवान के अधीन है ना। तो कोई तेजी में चलेगा तो समय रुक ही जाएगा ना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं, हमें दिख गए, तो हमारा कितने मिनट का हम रुक जाएंगे, क्या मोदी जी आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे ही जब भगवान दौड़ रहे होंगे तो समय को भी शर्म आ जाएगी, तो मैं रुक जाता हूँ, चल किसके लिए रहा हूँ मैं, तो ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए भगवान इतना प्रेम करते हैं कि गरुड़ को भी भगवान ने छोड़ा, पैदल गए और पहले उसको ग्राह को का उद्धार किया। और ऐसा मतलब मुझे एग्जैक्ट तो मतलब जहाँ तक मुझे पक्का पता है कि गजेंद्र को भगवान सशरीर लेके गए, नहीं तो शरीर चेंज होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है, अगर मैं सही हूँ तो इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है थोड़ा सा उसमें, वैसे जहाँ तक मुझे कंफर्म है कि गजेंद्र को भगवान सशरीर लेके गए, तो तुम ऐसे ही चलो, इतना प्रेम भगवान, नहीं तो शरीर छोड़ना पड़ता है यहाँ, है ना। अजामिल ने शरीर छोड़ा, सबने छोड़ा, लेकिन गजेंद्र भगवान ऐसे ही ले गए अपने साथ। तो ऐसा भगवान प्रेम करते हैं भक्तों से। तो शरणागति देखना पड़ता है हमें। गजेंद्र ने पहले पूरी कोशिश कर ली, उसके सगे संबंधी, उसके सारे मतलब जो भी हैं उसके परिवार, सबको बुलाया, और इतना भीषण युद्ध हुआ था कि वो सरोवर है, वो सरोवर पूरा जैसे समुद्र में लहर चलती है ना, कुछ हिलता है तो जैसे वो मचते हैं कोई चीज को, तो ऐसे पूरा वो सरोवर मतलब पूरे में उसमें लहरें चलती थी, कभी गजेंद्र बाहर, कभी वो अंदर, कभी बाहर। देवताओं ने कहा उससे कि गजेंद्र वो तो नहीं आएंगे भगवान, बहुत दूर हैं, हम आ जाएं, तो नहीं, आपके जो आराध्य हैं उनको ही, वो आएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना रक्षा। तो ये शरणागति होती है, क्योंकि वो बोला देवताओं के आराध्य बोला प्रार्थना में गजेंद्र ने, तो उन्होंने सुना देवताओं, तो देवताओं के थोड़े कान खड़े हुए कि हमें बुला रहा है, तो उन्होंने कहा हम आ जाएं, उनका नहीं, जो भगवान ही आएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं, रक्षा नहीं कराना। तो ये भगवान के भक्तों का ऐसे चरित्र होते हैं। तो हम जब इन्हें पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है इसमें, है ना। तो इसलिए हमें ये शरणागति बहुत जरूरी है भक्ति में। शरणागति जब होगी तो भगवान से हमें फिर प्रेम होगा, क्योंकि शरणागति वहीं होती है, एक बालक की शरणागति होती है माँ में। तो अगर वो माँ की गोद में है, अगर उसको कोई सिर काट दिया तो वो चिंता नहीं करेगा, ऐसे ही हमारी शरणागति भगवान में होना चाहिए। हाँ, जो दुष्ट है उनका तो अपोज करेंगे, जैसे कि अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े रहे दुर्वासा मुनि की, उन्हें पता है संत हैं, ये हमारे अतिथि हैं, और उन्हें भगवान के विधान पे विश्वास था। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ओपोज ना करें, ओपोज जैसे भगवान खुद बोलते हैं युद्ध करना है अर्जुन को, तो वो कंडीशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन भगवान का जो प्लान है उसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अच्छे से अच्छा प्रयास हम करें। इस विश्वास वाले जो ये है बात, इसका सहारा लेके हमें आलस को, प्रमाद को वो नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है। हमारा काम बहुत अच्छे से करना है, बहुत अटेंटिवली करना है। जैसे आप यहाँ पे स्टडी के लिए तो वो आपका पहला काम है, साथ में भक्ति है तो भक्ति भी हमें अच्छे से करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।